आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं जिंदगी जियो जियो टिप की। आड़ू सीजन फल है, और क्योंकि आप समर वेकेशन है, बच्चे घर पर, और कभी बच्चों को ज्यादा शौक होता है कि बच्चे फास्ट फूड खाएं, तो कोशिश करें कि बच्चों को फास्ट फूड के बजाय आड़ू खिलाएं। आड़ू इसलिए खिलाएं क्योंकि आप इसमें विटामिन ए और बी होता है, जिससे आपका विजन जो है ये काफी हद तक बेहतर होता है। अच्छे अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते तो कोशिश कीजिए, स्मूदीज बनते, बहुत अच्छे स्लश बनते, अपने बच्चों को पिलाएं, क्योंकि ये एक अच्छा आपकी मील रिप्लेसमेंट है। ये थी आज के टिप। आज के अखबार में क्या है ये जानेंगे शान से। जी शान। थैंक यू मजिया, और बड़ी अच्छी टिप है क्योंकि फ्रूट्स जो हैं वो वैसे भी खाने चाहिए, और अगर अवेलेबल हों, और रेट 340 रुपए का केला हो गया है दर्जन, वो भी इंडिया का, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा ये महंगाई जो है इसको कम किया जाए। लेकिन क्योंकि ये इतनी अच्छी टिप है कि आप अपने बच्चों को जितना बेहतर तरीके से इसमें अगर जोर दें उन पे, उनकी न्यूट्रिशन पे, तो बहुत जरूरी है। अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट जियो अखबार का, और हमारे साथ हैं मालिक। कैसे हैं मालिक? ठीक ठाक, आप सुनो। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था, एक खबर जो थी वो सारे पेपर्स में घूम रही थी, और बड़ी इतनी नुमाया नहीं की गई, और बड़ी पढ़ी लिखी सी खबर थी। तो आम आदमी जो तरह की सियासत करता है उसको इतना इदराक नहीं है कि वो उसको समझ सके। लेकिन मुझे वो थोड़ा सा फील हुआ कि अहमद मुख्तार साहब की एक स्टेटमेंट आई कि मैं नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच ब्यूरो के जो हेड है उनके साथ मैं नहीं जा सकता, ये रहेगा या मैं रहूंगा। वो NTDC, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, सॉरी, वो उसके इतनी क्या लड़ाई हो गई? वो लड़ाई है, उसके MD है रसूल महसूद साहब। अच्छा। जब ये पहले इशू बना था कि जी पेप्को वाला खत्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्राइवेटाइज होगा सारा, उस जमाने में भी ये सुना जाता था, हर एक को कहते थे कि अगर मुझे हटाया गया तो मैं ANP को हटवा दूंगा अलायंस में से। अच्छा। हाँ, इनका कुछ बहुत ज्यादा ताल्लुक है। इतने स्ट्रॉन्ग टाइज उनके ANP? वेल, इतने स्ट्रॉन्ग टाइज हैं कि एक फेडरल मिनिस्टर, और वो भी अहमद मुख्तार जितना सीनियर पीपल्स पार्टी का लीडर और मिनिस्टर, वो अगर इतना बेबस हो गया कि प्रेस में आके ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने आके पहले दिन आके इनको सस्पेंड कर दिया बिकॉज ये एक्सटेंशन पे है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बस आप घर जाएं बिकॉज ट्रांसमिशन का असल प्रॉब्लम्स है। हाँ। तो वो इनको भी हटा नहीं पा रहे, तो आखिर तंग आके बेबसी का इजहार अब यहाँ देख लेंगे, उन्होंने पब्लिकली आके कह दिया कि जी या ये रहेंगे या मैं रहूंगा, ताकि शायद इस पब्लिक प्रेशर में। लेकिन वो कहते थे कि अगर मुझे क्यों हटाएगा तो मैं PM। ये पावर इतना बड़ा इशू है, लेकिन इसमें अभी वही हो रहा है। अभी इन्होंने लगाया है, एक ब्रिगेडियर रिटायर है तारिक सदोजई साहब। अच्छा। उनको लगाया है MD पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन का, पेस्को का, और वो उन दिनों लगे हैं कि जिस वक्त मुल्क में प्राइम मिनिस्टर नहीं था। अच्छा, वो पॉइंट उस दिन में तुम्हें उसके उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी उनकी सिफारिश मौलाना फजलुर रहमान ने की थी। अच्छा अच्छा। और मौलाना फजलुर रहमान की जो नाराजगी थी प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने की, उनकी शरायत में एक शरायत ये भी थी कि मेरे बंदे को लगाएंगे आप। अच्छा, ये शर्तें पूरी चली हैं वैसे? शर्तें पूरी। आज पूरे दिनों में आप PML क्यों देखें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हाँ, सारी वजारतें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उनका यही MQM थी। ये तो जाती तौर पर मैंने ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये 9-0 पे कल जो रेड कारपेट हुआ है, ये क्या स्टोरी है? इतना पुष्टपाक इस्तेमाल को। मैं आपको 2 किस्से सुना देता हूँ। मैं इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजीर के साथ, मैंने पहले ही बताया, एक दिन पहले शाहीन के अंदर खड़ा हुआ था इस्लामाबाद में मेडिकोज में, तो वहाँ हम बात कर रहे थे। वहां पर उन्होंने कहा कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, ये बड़ा 2 नंबर आदमी है, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है, हमें इसको वोट नहीं देना। आज अल्ताफ साहब का स्टेटमेंट आ गया कि जी इनको किसी ने मिस डायरेक्ट किया था या गुमराह किया था। तो यहाँ हमारे बड़े बड़े लोग वो बिल्कुल वो गांव की लड़की की तरह गुमराह हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता। बाबू आएंगे, और वो बाबू आया और बाबू शहरी बाबू गुमराह करके ले गया, तो वो चले, वो गुमराह हो गए। तो ये जो पावर गेम्स है ना, अब ये देखें कि बदकिस्मती ये है, ये भी पावर गेम ही हुई है, सारी चली है। अब आप देखें लिटरली पावर गेम है कि अब आप पेस्को का MD, NTDC का MD, अगर ये यहाँ तक भी सियासत चलेगी, इस मुल्क का सबसे, अब आप इसका अंदाजा ही लगा लेंगे, इस मुल्क में सबसे बड़ा एनर्जी का सेक्टर है, सबसे बड़ा क्राइसिस बिजली का है। यही परवेज साहब मारे गए थे एनर्जी क्राइसिस में। आज भी उसी नैब में भी वहाँ पे आज भी आप अपॉइंटमेंट्स नहीं छेड़ सकते। मालिक, मैंने आज पढ़ा था अखबार में, ये भी था कि नैब ने ये कहा है कि इन पे जो रेंटल पावर के जो केसेस हैं वो उनमें काफी जान है। ये क्या? बिल्कुल जान है। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं बताया जा रहा। बैंक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की इंडाइटमेंट है, वो तो साजिश में मारे गए बेचारा मखदूम शाहबुद्दीन में तो एक केस बना था अभी
यहाँ पे तो कोर्ट की रूलिंग भी है इन अ वे कि इनको और बाकियों के खिलाफ अब इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूशन करें. यहाँ तक है डायरेक्शन है जो ये कहते हैं कि जी मेरे पे नहीं था, वो तो बहुत लोग भी बाकी लोगों पे भी है, मगर आप भी तो उसमें थे ना. अली बाबा भी था. हाँ, तो अब ये यहाँ की सियासत है. अब आप आज एमक्यूएम को ये गुमराह होते हुए नजर आ गए मासूम से. आज फजल रहमान साहब की अपनी पोस्टिंग्स हो रही हैं, वो भी खुश हैं. जो एनर्जी सेक्टर में है, जो एएनपी है, वो अपनी रख के बैठी. मुझे तो लगता है पावर सेक्टर में एक ही में बंदा बच गया, शरीफ और रिलेटिवली शकील दुरानी, चेयरमैन वेबडा, तो शरीफ आदमी है, वो बच गए सर. वो भी मारा जाएगा. जब इस तरह के लोग रहेंगे तो वो मारा जाएगा. तो अजीब सा एक ये सारा कुछ जो हुआ, ये जो पावर पॉलिटिक्स चली है पिछले दिनों, और ये कोलिशंस हुई हैं, और ये एक दिन पहले बयानात कुछ थे, एक दिन बाद में कुछ हो गया, ये इस सब के पीछे आपको क्या एक लार्जर पिक्चर जो है, जो अभी नजर नहीं आ रही है? देखिए, इस चाल पे जो चेस की जो ये चाल चले हैं, इसमें कोई लार्जर गेम भी पीछे है? कोई चेकमेट हो रहा है किसी को या नहीं? कई बार हम बहुत चीजें देखते हैं कि कई बार सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट का जो कन्फ्लुएंस होता है ना, उससे बड़ी चीजें हो जाती हैं. देखिए, हमारी रूलिंग एलीट में एक एका है. एक पॉइंट से आगे मुझे तो मियां साहब में, जरदारी साहब में, असफर साहब में या अल्ताफ हुसैन साहब में मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आता, बिकॉज जब पावर इंटरेस्ट एक तरह होते हैं, रूलिंग एलीट है. हाँ, तो एक पॉइंट पे ये इनका व्यू पॉइंट एक हो जाता है, तो वो वहाँ आप और मैं फिर नीचे रह जाते हैं. वहाँ इनका अपना इंटरेस्ट जो है वो आगे एक क्लास इंटरेस्ट होता है ना. आप सारी जिंदगी एक्टर रहे हैं, आपको एक हमदर्दी एक्टर्स की, आप उनको समझते हैं. उनकी सपोर्ट. मैं साफी रहा हूँ, मैं साफियों पर पर्दा डालता हूँ, मेरी उनकी मेंटालिटी में समझता हूँ. सिमिलरली आप पोलिटिकल पावर सेंटर्स हैं, आपको पता है कि कौन सी हदें हैं, एक दूसरे को हमने प्रोटेक्ट भी करना है, ना चाहते भी, दानिश्ता के बगैर भी आप एक सर्टन रिलीजन्स हो जाती है. और यहाँ तो बिल्कुल. अब देखें, ये जो एमक्यूएम का है, पीएमएलक्यू का हुआ, इंटरेस्टिंग मूव है. मेरे से किसी ने पूछा कि जी डिप्टी वजीर आजम आप क्यों बने, इनको बनाया, जबकि पावर्स कोई नहीं. मेरा ख्याल है कि बड़ी इंटेलिजेंट मूव है. कल को अगर परवेज अशरफ साहब की छुट्टी होती है, सुप्रीम कोर्ट से अगर होती है, तो नेचुरल एक क्लेम बन जाता है कि यार नए वजीर आजम को इलेक्ट करवा लो एज वजीर आजम. थोड़ी क्वेश्चन उनको मिल रही है अपनी कैंपेन ड्राइव करने के लिए भी, जो क्यू को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं. जो इलेक्शन ईयर आ रहा है, वो चाह रहे हैं कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है, ये इसके ऊपर तो कोई एलिगेशन नहीं होगी, ना खत लिखने के लिए कोई कहेगा, तो ये दिन दिहाड़े और रात तक ये अपने जो पब्लिक सेक्टर का जो पैसा है उसको अपने उस पर लगा सकते हैं. जो उन चीजों को पहले किसने रोका? क्या गिलानी साहब पे तो कन्विक्शन हुई थी, उनको किसी ने रोका? उसके बाद उन्होंने जाके बलोचिस्तान से ज्यादा बजट्स अपने इलाके में डेवलपमेंट में अनाउंस कर दी. बड़ी अच्छी इन्होंने बात बताई, लेकिन इसमें मैं बात करूंगा. एक ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं. डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक.